हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सेल्सफोर्स डेवलपर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम एक नए फ्लो एलिमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ ट्रांसफॉर्म एलिमेंट। ठीक है, ट्रांसफॉर्म एलिमेंट काफ़ी बढ़िया एलिमेंट है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। और इसका जो सिंपलेस्ट यूज़ है वो क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, तो अभी जो हमने ये फ्लो क्रिएट किया था लास्ट वीडियो में, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि लेट्स से अगर मेरे किसी अकाउंट का, ठीक है, लेट्स से मेरे किसी अगर अकाउंट का फ़ोन नंबर अपडेट हो रहा है तो उसके रिलेटेड जो कॉन्टैक्ट्स हैं, जो भी एक्टिव कॉन्टैक्ट्स उससे रिलेटेड हैं, उन कॉन्टैक्ट्स का फ़ोन नंबर हम अपडेट कर रहे हैं विद द अकाउंट फ़ोन नंबर। ठीक है, तो ये फ़िल्टर एलिमेंट कैसे काम करता है वो मैंने आपको इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हो तो आप मेरी रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लोज की जो प्लेलिस्ट है उसको जाकर आप उसमें से ये वीडियोस देख सकते हो और इसको आप अच्छे से इनकी फंक्शनैलिटी समझ सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए अगर मैं ओवरऑल आपको बताऊं तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है कि जो ये मेरा फ्लो है इसमें क्या हो रहा है कि लेट्स सपोज अगर मेरा अकाउंट रिकॉर्ड अपडेट होता है और अकाउंट का फ़ोन नंबर अगर एक्सचेंज ट्रू है और वो नल है, ठीक है, अगर मेरे अकाउंट का फ़ोन नंबर फील्ड चेंज हो रही है और वो फ़ोन नंबर अगर नल है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, उससे रिलेटेड जो भी मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं उनको मैं यहाँ पे गेट कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी मेरे कॉन्टैक्ट्स होंगे उनके रिलेटेड उनको गेट कर रहा हूँ और कॉन्टैक्ट की फ़ोन और एक्टिव जो फील्ड है उसको गेट कर रहा हूँ। और फिर यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो भी मैंने कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे गेट करे हैं उनको यहाँ पे मैं फ़िल्टर कर रहा हूँ बाय यूजिंग दी फ़िल्टर कलेक्शन फ़िल्टर एलिमेंट। ठीक है, इसमें मैंने क्या कंडीशन लगाई है कि एक्टिव इक्वल्स टू जो है वो ट्रू होना चाहिए। उसके बाद मैं ये चेक कर रहा हूँ कि अगर लेट सपोज मेरे अकाउंट के ऊपर एक्टिव कॉन्टैक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम फिल्टर एक्टिव कॉन्टैक्ट्स इज नल फॉल्स, मतलब इसमें अगर एक्टिव कॉन्टैक्ट्स हैं तो यहाँ पे क्या करो, अगर हैं, अगर यस है, अगर यस है तो क्या करो, हर एक कॉन्टैक्ट के ऊपर यहाँ पे मैं आइट्रेट कर रहा हूँ, हर एक कॉन्टैक्ट के ऊपर आइट्रेट कर रहा हूँ और उस कांटेक्ट के फ़ोन नंबर में मैं जो मेरा अकाउंट है उसका फ़ोन नंबर यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर क्या कर रहा हूँ, जो भी मैंने कांटेक्ट यहाँ पे अपडेट किया है उसको मैं इस कांटेक्ट कलेक्शन नेम के वेरिएबल में जो है वो स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर मेरा ये कांटेक्ट कलेक्शन वाला जो वेरिएबल है अगर ये इज नल ट्रू है, मतलब अगर तो इज नल ट्रू है, मतलब अगर ये नल है तो मुझे कुछ नहीं करना, अगर ये नल नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक अपडेट स्टेटमेंट के थ्रू, अपडेट एक्शन के थ्रू इस कलेक्शन को मैं अपडेट कर रहा हूँ, जिससे मेरे कॉन्टैक्ट का जो फ़ोन है, जिससे मेरे कॉन्टैक्ट का जो फ़ोन है वो अपडेट हो जाएगा विद दी अकाउंट्स फ़ोन। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मुझे फॉर लूप का यूज़ करना पड़ रहा है। ठीक है, तो हर एक कॉन्टैक्ट के ऊपर मुझे आइट्रेट करना पड़ रहा है और फिर हर एक कॉन्टैक्ट को मैं उसका जो फ़ोन नंबर है वो अपडेट कर रहा हूँ और फिर उसको कलेक्शन वेरिएबल में असाइन कर रहा हूँ और एट द एंड जो मेरा कलेक्शन वेरिएबल है उसको मैं अपडेट कर रहा हूँ। लेकिन लेट्स सपोज मैं फॉर लूप का यूज़ नहीं करना चाहता, मैं वन गो में ही अपने मेरे जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनका फ़ोन नंबर अपडेट करना चाहता हूँ, वो चाहे 4 कॉन्टैक्ट्स हों, 5 हों, 10 हों, कितने भी हों। ठीक है, मैं लूप का यूज़ नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इनको एलिमेंट्स को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, लूप को भी यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया और इसको भी यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अब यहाँ पे अगर मेरे फिल्टर कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, अगर एग्जिस्ट करते हैं तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं, अगर एग्जिस्ट करते हैं एक्टिव तो मुझे उनके फ़ोन नंबर को अपडेट करना है विद दी अकाउंट्स फ़ोन नंबर। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उसके लिए यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्म एलिमेंट का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ट्रांसफॉर्म एलिमेंट का यूज़ किया और यहाँ पे मैं लिखूँगा अपडेट एक्टिव कॉन्टैक्ट फ़ोन विद अकाउंट फ़ोन। ठीक है, और यहाँ पे मुझे सोर्स में क्या सिलेक्ट करना है, जो भी मेरे फ़िल्टर कॉन्टैक्ट्स हैं, जो भी मेरे फ़िल्टर कॉन्टैक्ट्स हैं वो यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, जो भी मैंने फ़िल्टर आउट किए थे वो मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे लिखूँगा कॉन्टैक्ट फ्रॉम फ़िल्टर एक्टिव कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक कलेक्शन बनाऊँगा, कॉन्टैक्ट्स का एक कलेक्शन बनाऊँगा जिनमें मेरा जो अपडेटेड कॉन्टैक्ट्स हैं वो सेव हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डेटा टाइप रिकॉर्ड सिलेक्ट करूँगा, अलाउ मल्टीपल वैल्यूज करूँगा क्योंकि मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स हमारे हो सकते हैं, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा कॉन्टैक्ट।
ठीक है, और इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे क्रिएट। अब मुझे क्या करना है, पहले तो जो मेरी कॉन्टैक्ट्स की आईडी है वो इसके साथ मैप करनी है। मतलब मुझे पहले तो ये आइडेंटिफाई करवाना है कि मुझे कौन से कॉन्टैक्ट्स को अपडेट करना है, कौन से कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड को अपडेट करना है। वो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, बाय यूजिंग दी आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो आईडी फील्ड है इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और इसको मैप कर दूंगा अपने कलेक्शन की आईडी फील्ड से, जिसमें मतलब मेरे अपडेटेड कॉन्टैक्ट जो होंगे वो सेव होंगे। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि जो मेरे अकाउंट का फ़ोन नंबर है, मतलब यहाँ पे मुझे एक और सोर्स डेटा ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि जो मेरा अकाउंट है जिसकी वजह से ये फ्लो ट्रिगर हुआ है उस अकाउंट का, इसको यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया अकाउंट को, और इस अकाउंट का जो फ़ोन है, ठीक है, इस अकाउंट का जो फ़ोन नंबर है जो अपडेट हुआ है इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, और जो मेरे कलेक्शन का फ़ोन है उसके साथ इसको मैं मैप कर दूँगा। ठीक है, कि मेरे अकाउंट का जो फ़ोन नंबर है उसको मैप कर दो, उसको कहाँ पे मतलब अप्लाई कर दो या कॉपी कर दो, ऑन ऑन द कलेक्शंस फ़ोन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे फ़ोन नंबर फील्ड यहाँ पे मैप हो गई इसके साथ, और जो मेरी आईडी फील्ड है वो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने मैप कर रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि इस कलेक्शन में के जो कॉन्टैक्ट्स होंगे वो कौन से कॉन्टैक्ट मुझे अपडेट करने हैं जिनकी जो आईडी है वो इक्वल्स टू है जो मेरे एक्टिव कॉन्टैक्ट्स वाला कलेक्शन है उनकी आईडीज़ के। मतलब मल्टीपल जो कॉन्टैक्ट्स हैं मेरे एक्टिव फिल्टर वाले कॉन्टैक्ट्स में, उनकी आईडीज़ को मैं मैप कर रहा हूँ जो भी मेरा खाली कलेक्शन है उसके कॉन्टैक्ट्स की आईडी से, ताकि सेल्सफोर्स को ये पता लग पाए, फ्लो को ये पता लग पाए कि मुझे कौन से कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो अपडेट करने हैं। ठीक है, और कौन सी वैल्यू अपडेट करनी है वो हमने यहाँ पे मैप कर दी कि फ़ोन नंबर फील्ड अपडेट करनी है ऑफ दिस कलेक्शन, कॉन्टैक्ट कलेक्शन विद दी जो मेरा अकाउंट रिकॉर्ड है जिसकी वजह से ये फ्लो ट्रिगर हुआ है उसके फ़ोन नंबर से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मैप कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे मैं चेक करूँगा, यहाँ पे मैं डिसीजन लगाऊंगा, और यहाँ पे मैं चेक करूँगा इफ़ देयर इज देयर एनी कॉन्टैक्ट टू अपडेट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा यस, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा नो। अब यहाँ पे यस कैसे सिलेक्ट करूँगा कि कोई कांटेक्ट है अपडेट करने के लिए या नहीं है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा जो भी मेरा ट्रांसफॉर्म वाला है कॉन्टैक्ट फ्रॉम अपडेट, तो यहाँ पे इजनल, और यहाँ पे चेक कर दूंगा फॉल्स। ठीक है, अगर इजनल फॉल्स है तो यस चलेगा, अदरवाइज क्या चलेगा, नो चलेगा। और यहाँ पे यस में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं अपडेट रिलेटेड रिकॉर्ड सिलेक्ट करूँगा, अपडेट कॉन्टैक्ट फ़ोन, और यहाँ पे मुझे कलेक्शन वेरिएबल यूज़ करना है अपडेट करने के लिए। कौन सा कलेक्शन वेरिएबल, जो भी मेरा ट्रांसफॉर्म वाला कलेक्शन वेरिएबल है वो यहाँ पे मुझे अपडेट करना है, ताकि मेरे जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो एक साथ अपडेट यहाँ पे हो जाएं। ठीक है, ठीक है गाइस, ये समझ आ गया आपको कि कैसे हम अपडेट करते हैं ट्रांसफॉर्म में। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा सोर्स है जिससे हमें कॉन्टैक्ट्स अपडेट करने हैं वो सोर्स सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर हम एक कलेक्शन वेरिएबल बनाएंगे ऑफ टाइप कॉन्टैक्ट, ठीक है, जिसमें हम पहले तो आईडी मैप करेंगे, फिर जो भी हमें फील्ड अपडेट करनी है फ्रॉम दी अकाउंट रिकॉर्ड उसको मैप करेंगे हम कलेक्शन की सिमिलर फील्ड से। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि कोई कॉन्टैक्ट मेरे पास अवेलेबल हैं अपडेट करने के लिए, अगर हैं तो उसको अपडेट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे फ़ोन नंबर फील्ड हमने मैप कर दी और यहाँ पे आईडी फील्ड हमने मैप कर दी। अब चलिए इसको हम क्या करते हैं, इसको हम सेव एज न्यू वर्जन करते हैं और इसको डीबग करके हम देखते हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास ये मेरे पास एक अकाउंट है और ये मेरे पास एक कॉन्टैक्ट है जो कि एक्टिव है, इसके ऊपर एक ही कॉन्टैक्ट है, इस अकाउंट के ऊपर एक ही कॉन्टैक्ट है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा और इसको यहाँ पे मैं डीबग करूँगा। ठीक है,
इसको यहाँ पे मैं डीबग करूँगा। इस अकाउंट को मैंने सिलेक्ट किया और अपडेट रिकॉर्ड में इसका जो फ़ोन नंबर है वो यहाँ पे मैं अपडेट कर दूँगा। ठीक है, फ़ोन नंबर इसका जो भी है यहाँ पे है, लेट्स से 2463910। ठीक है, तो इसका फ़ोन नंबर मैंने अपडेट कर दिया और इसको मैंने रन किया। तो जब मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा पूरा फ्लो है वो यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, इसको एक बार इधर कर देता हूँ ताकि आपको वैल्यूज़ मेरी अच्छे से दिखाई दें। तो यहाँ पे आप देखो मेरा पूरा फ्लो जो है वो चल रहा है। तो सबसे पहले इसने क्या किया, जो अकाउंट हमारा अपडेट हुआ था, कंडीशन मेट हो गई क्योंकि फ़ोन नंबर हमारा चेंज ट्रू हुआ था और वो नल नहीं है। उसके बाद इसने क्या किया, उसके बाद इसने रिलेटेड सेट कंडीशन, तो यहाँ पे कंडीशन चेक करी। उसके बाद इसने गेट कॉन्टैक्ट जो है वो उसके रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स गेट करे और इसको एक रिकॉर्ड मिल गया। ठीक है, फिर इसने चेक किया फिल्टर एक्टिव कॉन्टैक्ट्स, तो इसने ये वो मतलब ऑलरेडी एक्टिव ही था तो इसने उसको फिल्टर आउट कर लिया। और यहाँ पे चेक किया कि अगर जो कॉन्टैक्ट्स अवेलेबल हैं फिल्टर एक्टिव कॉन्टैक्ट्स में या नहीं। तो यहाँ पे इज नल फॉल्स आ रहा है, मतलब अवेलेबल है। अगर फॉल्स आ रहा है तो यहाँ पे क्या करो, इज देयर एनी कॉन्टैक्ट टू अपडेट। अच्छा, ट्रांसफॉर्म यहाँ पे आ गया, सॉरी सॉरी, ये मैंने स्किप कर दिया। ट्रांसफॉर्म में यहाँ पे आप देखोगे, ट्रांसफॉर्म में सोर्स डेटा में रिकॉर्ड, मतलब कौन सा रिकॉर्ड, मतलब जो हमारा अकाउंट रिकॉर्ड था, जो हमारा अकाउंट रिकॉर्ड था वो यहाँ पे आ रहा है। आप यहाँ पे देखो नेम क्रिएटेड, ये हमारा अकाउंट रिकॉर्ड, इस अकाउंट का फ़ोन नंबर सोर्स डेटा में, इस अकाउंट का फ़ोन नंबर सोर्स डेटा फिल्टर एक्टिव कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा जो हमारा कॉन्टैक्ट था जिसको हमें अपडेट करना था वो यहाँ पे हमें मिल रहा है। और अभी इसका जो फ़ोन नंबर है वो नल है। टारगेटेड डेटा में आप देखोगे फ़ोन नंबर जो इसका है वो यहाँ पे अपडेट हो गया। ठीक है, आईडी सेम ही है जो ऊपर की आईडी थी, मतलब यहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट आइडेंटिफाई किया कि कौन सा कॉन्टैक्ट हमें अपडेट करना है और उसकी फ़ोन नंबर फील्ड में वैल्यू को असाइन कर दिया। उसके बाद हमने चेक किया कि इज़ देयर एनी कॉन्टैक्ट टू अपडेट। ठीक है, अगर कोई कॉन्टैक्ट अपडेट करने के लिए है तो यहाँ पे इसने बोला अपडेट एक्टिव कॉन्टैक्ट फ़ोन इज़ विद अकाउंट फ़ोन। ठीक है, इजनल फॉल्स, मतलब इसमें डेटा था, हमारे ट्रांसफॉर्म वाले में डेटा था अपडेट करने के लिए, तो इजनल फॉल्स हो गया। और यहाँ पे इसने क्या किया, डेटा को अपडेट कर दिया और फिर ये रोल बैक चला गया। क्योंकि ये रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो है तो रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो हमेशा रोल बैक मोड में चलते हैं। ठीक है, अब लेट से मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे एक और, अगर लेट से जो मेरा ये वाला कॉन्टैक्ट है, अगर इसको यहाँ से मैं फॉल्स वो कर देता हूँ, एक्टिव इसका फॉल्स मार्क कर देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। अब अगर लेट से मैं इसको दोबारा से डीबग करूँगा, ठीक है, अब अगर इसको मैं दोबारा से डीबग करूँ, फ़ोन नंबर वही रहने देते हैं। ठीक है, इसको मैंने रन किया। अच्छा, इसको हमें रिफ़्रेश करना पड़ेगा, सॉरी, इसको हमें रिफ़्रेश करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम दोबारा से डीबग करते हैं। अकाउंट हमारा सेम ही रहेगा और इसका जो फ़ोन नंबर है वो यहाँ पे मैं कुछ डाल देता हूँ, इसको रन करता हूँ। और अभी भी ये क्यों चल रहा है, एक्टिव तो नहीं है यहाँ पे कॉन्टैक्ट, फिल्टर एक्टिव कॉन्टैक्ट, आइटम फिल्टर टारगेट कलेक्शन 0। रीजनल, अगर यहाँ पे आइटम विद फिल्टर टारगेट कलेक्शन 0 है, रीजनल फॉल्स, तो यहाँ पे रीजनल फॉल्स क्यों आ रहा है, ये तो नल है, इसमें कोई रिकॉर्ड तो आ नहीं रहा, तो रीजनल ट्रू होना चाहिए था। या फिर कलेक्शन है तो यहाँ पे इज एम्प्टी हमें चेक करना पड़ेगा, मे बी शायद अगर कलेक्शन है तो इज एम्प्टी चेक करना पड़ेगा कि कलेक्शन एम्प्टी है या नहीं। अगर एम्प्टी नहीं है तो ये चलेगा। अब इसको एक बार दोबारा से सेव करके दोबारा से चला के देखते हैं। ठीक है, इसको मैंने एडिट फ्लो किया, इसको डीबग किया
और यहाँ पे इसको मैंने फिर से अपडेट कर दिया और इसको रन किया। तो अब ये नहीं चला। हाँ, अब ये नहीं चला क्योंकि यहाँ पे देखो, तो वहाँ पे हमें एम्प्टी सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम कलेक्शन चेक कर रहे हैं, तो कलेक्शन को इज एम्प्टी वगैरह से ही हम चेक करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, इज एम्प्टी ही हम रखेंगे। ठीक है गाइस, तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब इसको यहाँ पे कांटेक्ट कोई नहीं मिला। ठीक है, गेट रिकॉर्ड में इसको एक कांटेक्ट मिला था, फिल्टर वाले में आइटम इन सोर्स कलेक्शन 1 था और यहाँ पे 0 था, और डिसीजन में इसने चेक करा कि इज एम्प्टी फॉल्स कंडीशन एंड इज एम्प्टी फॉल्स, यहाँ पे कंडीशन हमारी चली है, ऑल कंडीशंस आर मेट। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आउटकम चली है हमारी और ये एंड हो गया। ठीक है जी, अब लेट सपोज एक और कॉन्टैक्ट इसके ऊपर मैं क्रिएट करता हूँ। ठीक है, एक और कॉन्टैक्ट इसके ऊपर मैं क्रिएट करता हूँ। लेट से कुछ भी रख लो, मिस्टर सिंह रख लो। ठीक है, और इसको भी अभी मैं इनएक्टिव ही रहने देता हूँ। ठीक है, इसको भी अभी मैं इनएक्टिव ही रहने देता हूँ। तो मैं दोबारा से जाऊँगा, इसको दोबारा से मैं डीबग करूँगा। इसको 7 कर दूंगा, इसको रन करूँगा। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो जो कलेक्शन में अब इसको कितने मिल रहे हैं कॉन्टैक्ट। तो अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे, हाँ, अभी आप यहाँ पे देखोगे तो आइटम्स इन सोर्स कलेक्शन 2 आ गया, और फिल्टर क्या हुआ, 0 हुआ, क्योंकि कोई भी कॉन्टैक्ट हमारा एक्टिव नहीं था। लेट सपोज जो मैंने अभी ये कॉन्टैक्ट क्रिएट करा है, ठीक है, अभी जो मैंने ये सिंग वाला कॉन्टैक्ट क्रिएट करा है, इसको मैं एक्टिव मार्क कर देता हूँ, दूसरे को फॉल्स ही मार्क रखूँगा। ठीक है, सारे सिनेरियोज यहाँ पे हम टेस्ट करेंगे। तो इसको यहाँ पे मैंने एक्टिव मार्क कर दिया। ठीक है, इसको यहाँ पे मैंने एक्टिव मार्क कर दिया। अब दोबारा से मैं फ्लो को एडिट करूँगा और दोबारा से इसको मैं डीबग करूँगा। इसका फ़ोन नंबर मैं अपडेट कर दूँगा और इसको करूँगा रन। तो अब यहाँ पे देखो, इसको एक कांटेक्ट यहाँ पे मिला होगा। ठीक है, ये यहाँ पे इसको कॉन्टैक्ट्स मिले। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे इसको 2 कांटेक्ट मिले और 2 में से इसने एक को फिल्टर कर दिया। कौन से वाला है, जो ये मिस्टर सिंह वाला। ठीक है, इसकी अगर आईडी यहाँ से मैं कॉपी करूँ और यहाँ पे अगर आईडी दिखाऊं, तो यहाँ पे देखो ये आईडी उसकी मिल रही है, क्योंकि सिंग वाले को अभी मैंने जो है वो एक्टिव करा था। ठीक है, उसके बाद डिसीजन एग्जिस्ट कर रहा है, इसने बोला इज एम्प्टी फॉल्स, इज एम्प्टी फॉल्स चला, और ट्रांसफॉर्म में इसने इसके फ़ोन नंबर को अपडेट कर दिया और चेक किया कि कोई एलिमेंट अपडेट करने के लिए है, तो इसने बोला इज एम्प्टी फॉल्स चला, और यहाँ पे इसने इसका फ़ोन नंबर अपडेट कर दिया और रोल बैक में चला गया। अब लेट से मैं ये जो मेरा कॉन्टैक्ट है, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट था, इसको भी अगर मैं यहाँ से एक्टिव मार्क कर देता हूँ, इसको भी यहाँ से एक्टिव मार्क कर देता हूँ और यहाँ पे दोबारा से अपने फ्लो को डीबग करता हूँ। ठीक है, दोबारा से फ्लो को डीबग करता हूँ। तो अब यहाँ पे आप देखोगे फिल्टर कलेक्शन में 2 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों ट्रू हैं, और ट्रांसफॉर्म में भी यहाँ पे आप देखोगे अब ये हमें 2 रिकॉर्ड जो हैं वो अपडेट कर रहा है। ठीक है, तो ये 1 गो में तो यहाँ पे ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और ये एक एरे है, मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, और दोनों की जो आईडी है वो डिफरेंट है, लेकिन जो दोनों पे फ़ोन नंबर है वो अच्छे से अपडेट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी अपडेट रिकॉर्ड यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, तो हमारे सिनेरियो सही चल रहे हैं। अब मैं इसको एक्टिव करूँगा, एक्टिव करके अब यहाँ पे अभी के लिए मैं क्या करूँगा, जो फ़ोन नंबर है इसके ऊपर भी नल है, इसके ऊपर भी नल है। ठीक है, ये मैंने एक्टिव कर दिया। अब मैं अकाउंट के ऊपर जाऊँगा और अकाउंट का जो मेरा फ़ोन नंबर है उसको यहाँ पे मैं अपडेट कर दूँगा। अकाउंट के फ़ोन नंबर में मैं 2 3 2 5 4 9 1 10,
ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैंने सेव किया। तो जैसे ही मैंने इसको सेव किया, अब ये मेरा जो फ़ोन नंबर है वो दोनों कॉन्टैक्ट्स के ऊपर अपडेट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं दोनों कॉन्टैक्ट्स को रिफ़्रेश करूँगा तो इनके ऊपर हमारा जो फ़ोन नंबर है वो अपडेट हो जाएगा रिलेटेड अकाउंट का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसके ऊपर फ़ोन नंबर अपडेट हो चुका है, इस कॉन्टैक्ट के ऊपर फ़ोन नंबर अपडेट हो चुका है और इसके ऊपर भी अपडेट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे विदाउट यूजिंग एनी फॉर लूप, सिर्फ ट्रांसफॉर्म एलिमेंट का यूज़ करके कैसे हम डेटा को अपडेट करते हैं, मल्टीपल रिकॉर्ड्स को अपडेट करते हैं, वो हमने आज के वीडियो में देखा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।